बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। कराची समेत सिंध भर में नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक की क्लासेस का आगाज आज से हो रहा है। 9वीं और 10वीं जमात में क्लासेस का सिलसिला पहले से जारी है। 9वीं ता 12वीं तक तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुल चुके हैं। महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक तमाम स्कूल्स को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। बीमार तलबा या असातिज़ा स्कूल ना आए। एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल्स 30 सितंबर को खोले जाएंगे, जबकि बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से प्राइमरी स्कूल्स खुलवाने का फैसला मौखर कर दिया गया है। कराची में सरकारी स्कूल्स में भी प्राइमरी क्लासेस का आगाज हो गया है। स्कूलों में हुकूमत की SOPs पर भी अमल किया जा रहा है। NJV गवर्नमेंट स्कूल से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, शहर में आज से प्राइमरी क्लासेस का भी आगाज़ हो गया है। नर्सरी से 8वीं जमात तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूलों में उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। निजी और सरकारी स्कूलों को जो है वो SOP पर अमल दरामद के लिए हुकूमत की जानिब से पाबंद किया गया है। जो भी बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल हो रहा है, सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसके बाद उसके हाथ जो हैं वो सैनिटाइजर से साफ़ कराए जा रहे हैं। स्कूल में ही जरासीम से बचाव के लिए वॉक थ्रू जो है वो गेट भी यहाँ पर लगाया गया है। हर बच्चा जो है वो उसने मास्क पहना हुआ है और बच्चों को जो है वो SOP से मुतालिक भी ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो आगाह किया गया है। जो वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ने के लिए आए, उनका कहना है कि आज पहला दिन है स्कूल का, वो स्कूल में खुद भी देखेंगे कि आया यहाँ पर इंतज़ामात हैं या नहीं हैं। तो शहर के निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। जी, सिंध भर में आज से मिडल और प्राइमरी क्लासेस का आगाज किया जा रहा है। तालीमी इदारों में कोरोना SOP से मुतालिक क्या सूरत हाल है, हैदराबाद से अपडेट करेंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध के ऐलान के मुताबिक हैदराबाद में भी तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं। तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई हैं। 8वीं क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक की तमाम जमातों के अंदर अब तलबा अपनी क्लासेस का रुख कर रहे हैं, अपने स्कूलों का रुख कर रहे हैं। इस निजी स्कूल के अंदर SOPs के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। टेम्परेचर गन से उनके जिस्म का दर्जा हरारत भी चेक किया जा रहा है। इन बच्चों से हम मालूम करते हैं कि इतने अरसे बाद स्कूल पहुँच रहे हैं, तो इनको कैसा महसूस हो रहा है। बेटा बताइएगा, कितने अरसे बाद स्कूल आए, कैसा महसूस हो रहा है और क्या क्या तैयारी की है। बहुत टाइम बाद स्कूल आए, बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर बैठे बैठे तो बोर हो गए थे। निजी स्कूलों की हम बात करें तो निजी स्कूलों में बच्चों की एक बड़ी तादाद है जो अपने स्कूलों में वापस पहुंच रही है और SOPs पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। जी, और अब आपको बताएं कि कोयटा समेत बलूचिस्तान की जामियात में आज से तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो कोरोना के बायस बंद कर दी गई थी, वहाँ पर दोबारा आज से तालीमी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले कोरोना वायरस के बायस तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्हें बंद कर दिया गया था। ताहम पहले फ़ेज़ के मुताबिक जैसे ही 15 सितंबर के बाद इन यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया था, ताहम यकदम मुख्तलिफ असातिज़ा और तलबा में केसेस सामने आने के बाद इन्हें दोबारा बंद कर दिया गया था। आज से ये दोबारा खुल गई हैं, वहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। ताहम इस हवाले से इंतज़ामिया को हिदायत की गई है यूनिवर्सिटी की कि वो यहाँ पर SOPs जो हैं, जो कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से हैं, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब जिन असातिज़ा या तलबा में कोरोना वायरस के अलामात ज़ाहिर होंगी, उन्हें फ़ौरी तौर पर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और वो जब उनकी रिपोर्ट मनफी आएगी, उनमें से मर्ज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो दोबारा जामिया को ज्वाइन कर सकेंगे। ताहम जो फैसला किया गया कि अब किसी भी तदरीसी इदारे को बंद नहीं किया जाएगा। जी, आगे बढ़े खबर दें। कराची में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग ने गर्मी के मारे शहरियों को बेहाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 6 घंटे तक पहुंच गया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया जा रहा है कि गैस प्रेशर में कमी से मुश्किलात हुई। मुनासिब प्रेशर पर ईंधन फराहम करना सुई सर्दन गैस कंपनी की जिम्मेदारी है। साइट और कोरंगी के पावर प्लांट सिर्फ गैस पर ही चलाए जा सकते हैं। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि साइट और कोरंगी पावर प्लांट्स को इतवार के रोज़ बेहतर गैस प्रेशर फराहम किया गया, जिसकी वजह से बिजली की सूरत हाल में बेहतरी आई। पीपल्स पार्टी ने गैस की कमी के बायस बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम सिंध और पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी का कहना है
पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा 29 सितंबर को सोई सदरन गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की जानिब से 29 सितंबर बरोज़ मंगल दोपहर 2 बजे कराची शहर में ख़ास तौर पर जो गैस की किल्लत है और गैस की वजह से जो बिजली का बहरान है, इन दोनों इशूज़ पर एक एहतजाजी मुजाहरा रखा गया है और वो सोई सदरन गैस कंपनी के हेड ऑफिस के सामने हम करेंगे। और अब वेदर अपडेट्स। पाकिस्तान के बालाई इलाके मगरबी हवाओं के ज़ेर असर हैं। बुध के रोज़ पाकिस्तान के वस्ती और बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में सीजन की पहली बर्फबारी गुज़िश्ता 2 रोज से जारी है, जहां सयाह बर्फबारी और सर्द मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला स्तोर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे के साथ बारिश, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी में जो है वो इजाफा हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतह समंदर से तकरीबन 13,000 फीट बुलंदी पे नंगा पर्वत के दामन में रामा झील के सामने यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे बदलते हुए मौसम को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पे सियाह मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ जो यहाँ पे सर्द मौसम से लोगों को जो है कुछ मसाइल और मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है और बलाई इलाकों में कुछ जगहों पे फसलों को भी जो है थोड़ी बहुत नुकसान का सामना है। जी, कोरोना से मुतालिक अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे के दौरान 566 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 28,887 टेस्ट किए गए। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 8,353 है। और अब आपको बताएं कि कराची में हॉक्स बे में समंदर में डूबकर जान बहक 2 अफराद की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू के मुताबिक एक की शनाख्त 20 साल के शायान के नाम से हुई है। दूसरे जान बहक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। दोनों अफराद समंदर में नहाते हुए डूब गए थे। मुस्लिम लीग नून के सियालकोट से रुकने सूबाई असम्बली खुश अख्तर सुबहानी के खिलाफ लाहौर के थाना चूंग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खुश अख्तर सुबहानी पर लाहौर के इलाके चूंग की डॉक्टर सोसाइटी में कब्जे की कोशिश का इल्ज़ाम आयद है और पुलिस का कहना है खुश अख्तर ने साथियों को भेजकर कब्जे की कोशिश की। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने शहबाज शरीफ की जमानत में आज तक के लिए तौसीह की थी। शहबाज शरीफ के वकील का कहना था सब कह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए शहबाज शरीफ का अंदर जाना ठहर गया है। रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने का मरहला आ गया है तो अब गिरफ्तारी बिला जवाज है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान को आज तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने जाली अकाउंट्स केसेस और 3 करप्शन रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी की दरख्वास्तें खारिज करके फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालत का कहना था आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस में बरी नहीं किया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बारे में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने इजलास में शिरकत से इनकार किया था। एलानिया के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होना था। इजलास गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को तजावीज़ के लिए बुलाया गया था।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब, सेक्रेटरी जनरल JUIFA मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने इजलास में शिरकत न करने का ऐलान किया है। लाहौर पुलिस तलाल चौधरी का बयान लेने अस्पताल पहुंची तो पुलिस का इस्तकबाल तलाल के खाली कमरे ने किया। उनके भाई बिलाल के मुताबिक तलाल इस्लामाबाद जा चुके हैं। मुतासरा खातून का बयान भी उनके इस्लामाबाद जाने के बायस नहीं लिया जा सका। ASP अब्दुल खालिक ने कहा, फरीकैन के बयानात रिकॉर्ड करना जरूरी है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, तलाल की पिटाई घर के अंदर हुई, बाजू घर के अंदर टूटी और अंदर ही मोबाइल छीना गया। खातून MNA को मरियम सफदर ने दबाव डालकर तलाल चौधरी के खिलाफ बयान देने से रोका हुआ है। फैसलाबाद में 4 अफराद के हमले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी के जख्मी होने की तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। पुलिस तलाल चौधरी और मुतासरा खातून दोनों का बयान रिकॉर्ड ना कर सकी। पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती टीम ASP अब्दुल खालिक की सरबराही में तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड करने अस्पताल पहुंची तो मालूम हुआ कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तलाल चौधरी के भाई का कहना है कि तलाल चौधरी को ब्लू एरिया के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा खातून का बयान भी उनके इस्लामाबाद जाने की वजह से अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इल्ज़ाम आयद किया कि तलाल चौधरी पुलिस को बयान देने से बचने के लिए अस्पताल का बिल दिए बगैर ही पिछले दरवाजे से भाग गए। ये भी हमें पता है, उनकी मार कुटाई उन्हीं घर के अंदर हुई, उसकी फुटेज भी मौजूद है। तलाल चौधरी एक्यूज भी कर रहे हैं उन्हें कि मुझे इन्होंने मारा है, मेरा बाजू तोड़ दिया, मेरा फोन छीन लिया है। जो मुअज़्ज़ज़ फीमेल रुकन असम्बली हैं पुलिस के साथ कांटेक्ट नहीं कर रही। तलाल भी हॉस्पिटल से बगैर बिल दिए हुए वहां से वो पिछले दरवाजे से निकल गए हैं। मरियम सफदर साहबा ने जो मुअज़्ज़ज़ फीमेल रुकन असम्बली हैं उनको प्रेशराइज किया है किसी किस्म का इनके खिलाफ बयान ना दें। मुस्लिम लीग नून की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सायरा अफजल तारड़ ने बताया कि 3 दिन में रिपोर्ट पार्टी को पेश कर दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि तलाल चौधरी के वाक़े से वाज़े पैगाम मिल गया कि जो तंजीम साजी रात के 3 बजे होती है उसके नताइज हड्डियाँ टूटने की सूरत में सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि अब बेगम सफदर आवान का इम्तिहान है कि वो कब तलाल चौधरी को पार्टी से निकालती हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आयशा रजब ने कहा है कि हफ्ते के रोज़ सारा दिन उनकी ज़ात पर बातें की गईं। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि औरत की भी तजलील है। उनका किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उनकी इज्जत पर सवाल न उठाया जाए। स्वात में इस साल भी आला तालीम के ख्वाब देखने वाले सैकड़ों तलबा और तालिबात तालीम से महरूम रह गए। वजूहात क्या हैं, जानते हैं स्वात से महबूब अली की इस रिपोर्ट में। आला तालीम के ख्वाब देखने वाले ये नौजवान तालीमी इदारों में कमी और कॉलेज में सीटों की कमी के बाइस इस साल भी BS प्रोग्राम में दाखिलों से महरूम रहे। तलबा कहते हैं कि तालीमी इदारों की कमी से उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। मैंने इस कॉलेज से PSC किया है और मेरा 788 नंबर है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर मेरिट भी बहुत ज़्यादा और हमें दाखिले नहीं मिल रहे। मेरी वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन एजुकेशन में इन सब चीज़ों को बढ़ा दीजिए, कॉलेजेस की तादाद को बढ़ा दीजिए, सीटों की तादाद को बढ़ा दीजिए। 2005 के ज़लज़ले में मुतासिर होने वाले स्वात के तारीखी जहांजेब कॉलेज की मरकज़ी बिल्डिंग आज तक तामीर न हो सकी, जिसके बाइस कॉलेज की दीगर इमारतों में सिर्फ मखसूस तादाद में ही तलबा को दाखिला दिया जा सकता है। हमारे साथ BS की कैपेसिटी जो है वो 720 है और हमारे साथ अप्लाई इसी साल यानी इसी सेशन में 10,800 अप्लाईज हो चुके हैं। तालीमी इदारों में कमी की बाइस इस साल भी सैकड़ों तलबा BS में दाखिलों से महरूम रहे, जिसके बाइस उनका तालीमी मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ महबूब अली, G न्यूज़, स्वात।